बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद इब्तिसाम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेरा प्यारा वतन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले है तलफ़्फ़ुज़ सीखें। यहाँ पे कुछ मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं, इनको हम रीड आउट करेंगे। आप भी मेरे साथ दोहराइएगा ताकि हमें रीडिंग में आसानी हो। सबसे पहला लफ्ज़ है दौलत। सबसे पहला लफ्ज है दौलत। फूले, फूले। अजमत, अजमत। लहलहाते, लहलहाते। फिदा, फिदा। सदा, सदा। तो ये तो थे इसके मुश्किल अल्फाज। अब हम इसकी रीडिंग करेंगे। मेरी इज्जत है ये, मेरी दौलत है ये। मेरी इज्जत है ये, मेरी दौलत है ये। मेरी अजमत है ये, मेरी जन्नत है ये। मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन। इसके दरिया बड़े, इसके दरिया बड़े ताजगी से भरे, ताजगी से भरे। बाग फूले फले लहलहाते हुए, बाग फूले फले लहलहाते हुए। मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन। इसके चश्मे जवां, इसके चश्मे जवां। इसमें नहरें रवां, इसमें नहरें रवां। जंगल और वादियां, जंगल और वादियां। इससे अच्छी कहाँ। मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन। ये वतन है मेरा, मैं हूं इस पर फिदा। ये वतन है मेरा, मैं हूं इस पर फिदा। इस पे रखे खुदा अपनी रहमत सदा। इस पे रखे खुदा अपनी रहमत सदा। मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन। और इसको लिखा किसने है? इस नज़म को लिखा है सिमाब अकबर आबादी ने। और यहाँ पे देखें, ठहरे और बताएं में कुछ आपसे सवाल पूछे गए हैं। वतन के दरिया कैसे हैं? तो यहाँ हमने पढ़ा इसके दरिया बड़े ताजगी से भरे। तो वतन के दरिया कैसे हैं? बहुत बड़े हैं और ताजगी से भरे हुए हैं। आप इसका जवाब ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वतन के बारे में क्या दुआ मांगी गई है? तो वतन के बारे में हमने पढ़ा इस पे रखे खुदा अपनी रहमत सदा, यानी हमारे वतन पे अपनी रहमत खुदा हमेशा रखे। सदा का मतलब होता है हमेशा। तो ये हमने इस नज़म में दुआ की है अपने वतन के लिए। अब हम देखेंगे कि हमने सबक में क्या सीखा। मेरा वतन ही मेरा सब कुछ है। हमने सीखा कि हमारा जो वतन है वो हमारे लिए सब कुछ है। जाहिर है एक वतन ना हो तो हम सुकून की जिंदगी जो है वो गुजार नहीं सकते। मेरे वतन के नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। ये बातें हमने इस सबक में से सीखी हैं, इस नज़म में से। नेक्स्ट है मश्क। अब हम इसकी मश्क हल करेंगे। नए अल्फाज में कुछ दिए गए हैं, दिए हुए अल्फाज के मानी समझेंगे। ये आपने ज़बानी याद करने हैं। फलना फूलना, तरक्की करना, बढ़ना। सदा हमेशा, फिदा होना, कुर्बान होना। फिदा कुर्बान। रवां जारी, अजमत बुलंदी शान। लहलहाना सब्जे या खेत का होना, हवा से मिलना, सॉरी हवा से हिलना। लहराना हरा भरा होना। लहलहाना का मतलब है सब्जे या खेत का हवा से हिलना, लहराना, हरा भरा होना। आपने क्या समझा? नज़म के मुताबिक हर मिसरे को पूरा कीजिए। यहाँ पे जो है ना कुछ मिसरे लिखे हुए हैं लेकिन उनमें एक लफ्ज मिसिंग है, तो हमने जो नज़म पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग इसको पूरा करेंगे। मेरी डैश है ये, तो हमने नज़म में पढ़ा था मेरी इज्जत है ये। मेरी डैश है ये, मेरी दौलत है ये। मेरी डैश है ये, मेरी अजमत है ये। मेरी डैश है ये, मेरी जन्नत है ये वतन है मेरा, मैं हूं इस पर फिदा।
इस पे रखे खुदा अपनी रहमत सदा। तो इन अल्फाज को लगाकर हमने इसको पूरा करना है। नेक्स्ट, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। यहाँ पे सवाल दिए गए हैं, कुछ उनके हम जवाब देखेंगे। वतन को जन्नत क्यों कहा गया है? वतन को जन्नत क्यों कहा गया है? तो जवाब है क्योंकि वतन बहुत खूबसूरत और कुदरती नेमतों से भरपूर है। क्योंकि वतन बहुत खूबसूरत और कुदरती नेमतों से भरपूर है, इसलिए वतन को जन्नत कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नज़म में बाग से क्या मुराद है? इस नज़म में बाग का जिक्र है, तो इस नज़म में बाग से क्या मुराद है? इसका जवाब है बाग से मुराद फूलों, फलों और दरख्तों से भरे बागात हैं। बाग से मुराद फूलों, फलों और दरख्तों से भरे बागात हैं। नेक्स्ट है, आप अपने वतन के लिए क्या दुआ मांगते हैं? तो हम अपने वतन के लिए हमेशा यही दुआ मांगते हैं, अल्लाह पाक मेरे वतन को हमेशा सलामत रखे। नेक्स्ट है, ये देखें कि दी हुई तस्वीर किस तकरीब की है? आपको इस तकरीब में क्या बात अच्छी लग रही है? आपको मौका मिले तो आप किस तरह से तकरीब मुनक्कद करेंगे? तो जाहिर है ये हमें 14 अगस्त की तकरीब लग रही है, जिसमें बच्चे जो है वो झंडियां लेकर बैठे हुए हैं। अगर आपने अब ये बताना है कि आपको अगर कोई मौका मिले तकरीब मुनक्कद करेगा तो आप किस तरह से मुनक्कद करेंगे। नेक्स्ट है, लफ्जों का खेल। दिए हुए लफ्जों में से बड़ी ये वाले और छोटी ये वाले और बड़ी ये वाले लफ्ज अलग करके नीचे खानों में लिखें। तो यहाँ पे सब में ये तो आ रही है, लेकिन अब हमने ये देखना है कि कौन से में बड़ी ये आती है और कौन से में छोटी ये आती है। तो सबसे पहला वर्ड है तेल। तेल जैसे मुंह से अदा होता है तो हमें पता चल जाता है, ते बड़ी ये ते लाम तेल, तो इसको हम बड़ी ये वाले अल्फाज में रखेंगे। है तो यही, लेकिन हमारे मुंह से अदा होते वक्त हमें आइडिया हो जाता है, अंदाजा हो जाता है कि किस में बड़ी ये आ रही है और किस में छोटी ये आ रही है। और एक चीज और इसकी निशानी है कि जो छोटी ये वाले अल्फाज है ना, उनके नीचे जेर आ रही है, ठीक है। जो बड़ी ये वाले अल्फाज है उनके नीचे जेर नहीं आती, उनके ऊपर जबर आती है। आगे नेक्स्ट वर्ड है तेदेर, ये तीर साकिन, तीर। तो ये तीर का जो वर्ड है इसमें छोटी ये आती है, ते छोटी ये तीर, तीर। इसको हमने छोटी ये वाले अल्फाज वाले खाने में लिखा। नेक्स्ट है पे ये पी लाम अलिफ ला, पीला। पे छोटी ये पी लाम अलिफ ला, पीला। तो सेम इसी तरह ये देखिए, इसको हमने छोटी ये वाले अल्फाज के खाने में रखा। आगे है शीन, बड़ी ये शेर रे साकिन, शेर। तो शेर कहाँ आएगा? बड़ी ये वाले अल्फाज के खाने में, तो यहाँ पे हमने लिखा। नेक्स्ट है मीम जबर ये मैल लाम साकिन, मैल। इस पे भी जबर आ रही है, देखिए जैसे मैंने आपको निशानी, अगर जेर नीचे जबर नीचे होती, जेर होती तो फिर ये छोटी ये वाले में आता, लेकिन यहाँ पे जबर है तो मीम जबर, मीम बड़ी ये मैल, ये साकिन लाम साकिन मैल। तो यहाँ पे ये बड़ी ये वाले अल्फाज के खाने में। नेक्स्ट है काफ जेर ये की लाम साकिन, की। काफ के साथ आगे छोटी ये मिली हुई है, इसलिए इसको हमने यहाँ पे लिखा छोटी ये वाले अल्फाज के खाने में। नेक्स्ट है पे जबर ये पे बड़ी ये पै, यहाँ पे बड़ी ये इस्तेमाल हुई है क्योंकि इसके ऊपर जबर है, तो ये पे बड़ी ये पैर है साकिन पैर असल में बनता है। लेकिन आपको पता है कि जब ये दरमियान में किसी लफ्ज की इस्तेमाल होती है तो वो दो, उसकी छोटी शक्ल इस्तेमाल होती है दो नुक्तों, और वो दोनों एक जैसी ही लगती हैं लफ्जों के दरमियान में आई हुई। तो यहाँ पे हम इसका जोड़ निकाल के प्रोनाउंसिएशन से हमें आइडिया होगा कि ये बड़ी ये वाली है या बड़ी ये वाला लफ्ज है, ये छोटी ये वाला। तो पे बड़ी ये पैर है साकिन पैर, इसलिए इसको भी हमने यहाँ पे लिखा बड़ी ये वाले अल्फाज के खाने में। नेक्स्ट है बेदेर ये बीन नून साकिन, बीन। इसी तरह इसमें भी छोटी ये आ रही है, तो ये वाला लफ्ज हमने छोटी ये वाले खाने में इधर लिखा। नेक्स्ट है कवायद सीखें। दिए हुए जुमले को गौर से पढ़ें। इसमें फाइल को सुरख, मफूल को सबस और फेल को नीले रंग से नुमाया किया गया है। यहाँ पे देखें जुमला दिया गया है, अकरम ने सांप को मारा। तो अकरम क्या है? फाइल है, जैसा कि आपने पढ़ा कि फाइल को सुरख रंग से। और सांप क्या है? सांप मफूल है। फाइल वो होता है जो काम करने वाला होता है, मफूल वो होता है जिस पे काम किया जा रहा होता है, और
जो काम होता है वो क्या होता है, फेल होता है। यहाँ पे अकरम जो है वो फाइल है, क्योंकि ये जो है ना रेड कलर में है, और सांप ग्रीन है, ये जो है मफूल है, क्योंकि अकरम ने किसको मारा, सांप। अकरम ने सांप पे काम किया, और किया क्या, उसको मार दिया, तो ये काम, मारना क्या हुआ, काम हुआ, तो ये फेल है। आगे पढ़ते हैं। दिए हुए जुमलों में से फाइल, फेल और मफूल अलग करके लिखें। जोरा ने बिल्ली को दूध पिलाया, तो जोरा ने क्या किया, बिल्ली को दूध पिलाया। जोरा क्या है, फाइल है, काम करने वाला जो होता है वो फाइल होता है, और जिसपे काम किया जा रहा होता है वो क्या होता है, मफूल है। तो यहाँ पे जोरा फाइल है, जोरा ने किस पे काम किया, बिल्ली पे, यानी उसने बिल्ली को क्या किया, दूध पिलाया, तो पिलाना क्या था, वो एक फेल था। नेक्स्ट है इसी तरह, बाबा जी ने बच्चे को प्यार किया। बाबा जी क्या है, यहाँ पे फाइल है, बच्चा, बच्चे को, किस पे काम वो कर रहे हैं, बच्चे पे, बच्चे को प्यार किया। बच्चे जो है यहाँ पे मफूल है, और प्यार किया क्या है, फेल। प्यार करना क्या है, फेल है, यानी काम किया एक उन्होंने। नेक्स्ट है, फातिमा ने मुर्गी को दाना खिलाया, तो फातिमा फाइल है यहाँ पे, मुर्गी पे उन्होंने काम किया, तो मुर्गी क्या है, मफूल, और खिलाया क्या है, एक फेल है। नेक्स्ट है, लड़कों ने क्रिकेट खेली, तो लड़कों, यहाँ पे लड़कों का जो वर्ड है वो क्या है, फाइल है, और उन्होंने, लड़कों ने किस चीज पे काम कर रहे थे, लड़के क्रिकेट पे, तो क्रिकेट क्या है, मफूल, और खेली क्या है, खेलना चूंकि काम है, तो इसलिए ये क्या है, फेल है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा फेल, फाइल और मफूल का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिए गए हर शेर को आहंग से पढ़ें, फिर उसकी नसर पढ़ें। आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। मैं आपके साथ पढ़ती हूँ। मेरी अजमत है ये, मेरी जन्नत है ये। और अब हम इसको नसर की सूरत में पढ़ेंगे। जब हम इसको जुमले की फॉर्म में पढ़ते हैं तो वो क्या हो जाती है, नसर हो जाती है। ये मेरी अजमत है, ये मेरी जन्नत है। शायरी को जरा हम डिफरेंट अंदाज से पढ़ते हैं जब शेर होता है तो, लेकिन हम जब जुमला होता है उसको एक अलग अंदाज से पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बाग फूले फले लहलहाते हुए। बाग फूले फले लहलहाते हुए, इसको अब हम नसर की फॉर्म में पढ़ते हैं, लहलाते हुए, बाग फले फूले। नेक्स्ट है, इस पे रखे खुदा अपनी रहमत सदा। इस पे रखे खुदा अपनी रहमत सदा। अब हम इसको नसर की फॉर्म में पढ़ेंगे, खुदा इस पे सदा अपनी रहमत रखे। खुदा इस पे सदा अपनी रहमत रखे। नेक्स्ट है, अपने घर का मुकम्मल पता खुशखत लिखें। यहाँ आपने अपने घर का पता लिखना है, कौन से मोहल्ले में आप रहते हैं, आपकी गली नंबर कौन सा है, और आपका मकान नंबर कौन सा है। उम्मीद है ये सबक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपके ज़हन में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं, या कोई भी सवाल आप इस सबक के हवाले से पूछना चाहें तो कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।